एक चीज बताइए, आपको ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या आपत्ति है? नहीं भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड में कार्तिकेय को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में टैक्स रिबेट मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा, ये क्या बात है? मुझे मिलना चाहिए। अगर महिलाओं के अधिकार हो जाएं, बराबर हो जाएं, अच्छा, उसमें क्या कैसे होंगे बताइए? कैसे होंगे? आप विल का पावर निकाल रहे हैं, आप विल का पावर तो नहीं निकालेंगे आप। और विल का पावर बोलते हैं आपको, भाई मुसलमानों में मैं विल के पावर में कैन नॉट इवन एक्सीड 1/3। आप नहीं चाहते कि रिफॉर्म्स हो? रिफॉर्म आप क्यों रिफॉर्म करेंगे मेरा? क्यों? यानी आप सुनिए, आप क्या कर रहे हैं बताता हूं। मैंने आपसे मुराद जो बीजेपी कर रही है, आप हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट मुझ पर थोप रहे हैं। भाई आपकी मोरालिटी मुझ पर क्यों थोपेंगे आप? वो तो डिस्प्रूव हो गया। लेकिन राम मंदिर का आंदोलन तो बीजेपी से पुराना है, वो तो सबको पता है। हेमंत जी की किताब भी पढ़ लीजिए। हाँ बेटा, हाँ 250 साल पुराना है। 1800, देखिए लीगल फाइट चल रहा था 1875-80 में। मस्जिद के सामने चबूतरा था, मस्जिद पे झगड़ा नहीं था, वो चबूतरे पे झगड़ा था। वही तो हम बता रहे हैं आपको। लेकिन वो आस्था की भी तो बात है। अरे चबूतरा बाहर है भाई, मस्जिद में अंदर तो नहीं था। आपने चबूतरे को छोड़कर मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी और उसके बाद लॉक डाल दिए। अच्छा, आपको मालूम कि जो कलेक्टर साहब ने ये मूर्तियां रखकर मस्जिद को बंद किया, वो बाद में नायर साहब जनसंघ के एमपी बन गए वहां से। बात तो सही है। नहीं वो ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर इन तीन चीज़ों पे समन्वय हो जाता, जैसा कि बोला जा रहा था 80 के दशक में, कि वापस कर दिया जाए काशी, मथुरा, अयोध्या, तो बड़े मसले हल हो जाएंगे? अच्छा, हमको सिखा रिया है। नहीं, आप सब चीज ले लीजिए ना, वो दो क्यों लेते आप? सब ले लीजिए, कुछ बाकी मत रखिए आप। भाई कोई रूल ऑफ लॉ रहेगा नहीं रहेगा बताइए आप। अब आप कहेंगे कि भाई वो आस्था की बुनियाद पर हम दे दिए, यहां पर क्या वो भी आस्था बोल देंगे आप, वहां पर भी आस्था बोल देंगे, तो फिर संविधान किस लिए है? फिर कोर्ट किस लिए है? एविडेंस किस लिए है? सब दे दीजिए, फिर आप खत्म कर दीजिए। दो पे क्यों रुकते आप? सब ले लीजिए। अच्छा चलिए, आपने संसद में एक मौलाना आमिर अली और बाबा रामचरण दास की बात की थी, आपने कहानी सुनाई थी। मैं चाहूंगा कि यहाँ जो हमारे गेस्ट बैठे हैं, आप वो कहानी यहाँ एक बार सुनाएं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। देखिए, मौलाना आमिर अली और बाबा रामचरण दास तो हनुमानगढ़ी के बाबा थे। इन दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इन दोनों ने मिलकर, एक मौलाना है, एक हनुमानगढ़ी के पुजारी हैं, इन दोनों ने मिलकर ये खूबसूरती है इस देश की। और फिर उसमें मैंने अपने स्पीच में उनका भी जिक्र किया था कि अच्छन खान और शंभू प्रसाद, बाबा एक को जला, मुसलमान की लाश को अंग्रेजों ने जला दिया और शंभू प्रसाद साहब की लाश को दफना दिया, और किसी ने जाकर बोला कि हम नहीं चाहिए, नहीं वैसे हिंदुस्तान चाहते हैं। हाँ? वैसे हिंदुस्तान चाहते हैं। ये मोहब्बत के मज़ाहिरे थे इस देश के लिए, और अंग्रेज़ों ने जो नफरत बीज बोए मुसलमानों में और मेजॉरिटी कम्युनिटी में, जब लड़े अंग्रेज़ों से लड़ाई, तो मुसलमान और हिंदू सब मिलकर, सिखों ने मिलकर लड़ी थी, ईसाइयों ने मिलकर लड़ी थी, तभी तो मुल्क को आज़ादी मिली। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। अमृतलाल नागर की जो किताब है उसमें उसका जिक्र है, और उस किताब यानी गदर के फूल में लिखा है कि ये दोनों चाहते थे, और उन्होंने मौलाना साहब ने कोशिश भी की थी कि ये जो विवादित ढांचा है ये हिंदुओं को दे दिया जाए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अब ये देखिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत से कहानियां लिखी जाती हैं। हिस्टोरियन जो होते हैं ना, अमृतलाल नागर की किताब है। नहीं ठीक है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ठीक है, वो जो हिस्ट्री की किताबें हैं, मैं डिसएग्री करता हूँ, मगर ठीक है, उनका ओपिनियन होगा, चलिए मान लिया आपकी बात सच है। मगर वो मोहब्बत के मज़ाहिरे तो कर दीजिए कि एक ही पेड़ के ऊपर दोनों की लाशों को लटका दिया गया था। वो मोहब्बत के मज़ाहिरे तो करिए ना, वो मौका तो दीजिए। तो अगर मौलाना साहब आज होते तो वे मानते कि जो ज्ञानवापी है मथुरा दे दी जाए। ये फंस गया सीएम, क्योंकि तब भी कोशिश कर रहे थे। अब आप देखिए, ज्ञानवापी की आप बात कर रहे हैं, यहां पर अदर साइड ये कहती है कि हमारा पोजीशन हमसे छीन लिया गया 93 में, राइट, और हमारे पास 1530 के कागजात हैं। बाबरी मस्जिद में मेरे पास, मैं 500 साल से नमाज पढ़ रहा हूं, मेरा भी पोजीशन आपने छीन लिया मुझसे। यहां पर आपको इजाजत मिल जाती है और मुझे वहां पर नहीं मिलती। अब आपको मालूम कि मथुरा की आप बात कर रहे हैं, जो एग्रीमेंट 1960s में मुसलमान और हिंदू पक्ष में, उस पर सिग्नेटरी कौन था हिंदू तरफ से?
मालविया साहब थे, मदन मोहन मालविया। लेकिन बात तो आस्था की है। नहीं, इनसे बड़ा कोई हिंदू हो सकता मदन मोहन मालविया से? कि मदन मोहन मालविया से बड़े हिंदू हैं। एग्रीमेंट साइन होकर मुसलमानों ने 8 एकड़ जमीन दी, 8 एकड़ जमीन दी। अब आप उसको 2023 में आप खोल रहे हैं उसको। एक चीज बताइए, आपको ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या आपत्ति है? नहीं भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड में कार्तिकेय को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में टैक्स रिबेट मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा, ये क्या बात है? मुझे मिलना चाहिए। अगर महिलाओं सुन लीजिए। अगर महिलाओं के अधिकार हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो इसमें क्या आपत्ति? कैसे होंगे बताइए, कैसे होंगे? आप विल का पावर निकाल रहे हैं, आप विल का पावर तो नहीं निकालेंगे आप। और विल का पावर बोलते हैं आपको विल, भाई मुसलमानों में मैं विल के पावर में आई कैन नॉट इवन एक्सीड 1/3। आप नहीं चाहते कि तौर पर उत्तराखंड की मिसाल ले लीजिए आप। आपको मालूम उत्तराखंड में आप बोल रहे हैं कि प्रोहिबिशन लिस्ट बना दिए शादी की आप, कि पिता के तरफ मां के तरफ। आपकी मोरालिटी मुझ पर क्यों थोपेंगे आप? भाई मैं राइट टू चॉइस सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया फंडामेंटल राइट है। उत्तराखंड में आपने कह दिया कि प्रोहिबिटेड लिस्ट बना दिया आपने, वो कैसे होगा बताइए? सही पकड़े हैं।